Hello my dear friends, good morning to all of you and good morning to all my students. Dear friends, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल बेस। आज हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे क्लास 12 की चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज की जितने अभी तक हम लोगों ने डेरिवेशन थियरी पढ़े हैं उस पर कुछ आधारित न्यूमेरिकल के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल से बहुत भयभीत होते हैं उनको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों जैसा महान योद्धा कोई इस धरती पे नहीं है। ये आप लोग मान के चलिए, और ऐसा है, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है, हर ग्रंथ में लिखा है। तो आप लोगों की डरने की जरूरत नहीं है। तो आज हम उस चैप्टर की कुछ बेसिक न्यूमेरिकल है जिसको हम आज लेकर आए हुए हैं। तो ब्लैक बोर्ड के एक तरफ मैं सारे क्वेश्चन को लिख देता हूँ, फिर एक तरफ पार्ट वाइज उसको हम सॉल्व करते चलेंगे। तो बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल मेथड से और बेस्ट तरीके से हम न्यूमेरिकल को बताएंगे और सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भयभीत मत होइए, आराम से एक एक चीज देखते चलिए, आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। इट्स माई कॉन्फिडेंस कि आप लोग बहुत बेटर करेंगे। तो आइए आज हम इन न्यूमेरिकलों को शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन को रखे गए, 4 क्वेश्चन यहाँ लिखे गए हैं। चारों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, फिर आगे के क्वेश्चन को देखा जाता है। तो क्वेश्चन को मैं एक तरफ लिखा हूँ, इसको इरेज नहीं करूंगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिखते चलिएगा, सोल्यूशन हम करते चलेंगे, 2-2 मिनट रुकते चलेंगे, आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा। तो देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से धैर्य बना के देखो। कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। तो देखो डियर स्टूडेंट, हमने आपको बताया था जब कूलॉम का नियम, तो वहां पे फार्मूला हमने बताया था कि 1/4πε0K इंटू Q1 Q2/R²। ये फार्मूला मैंने वहां पे बताया था, और हमने कहा था अगर यह दोनों चार्जेस हमारे निर्वात और वायु में होंगे तो इस K का मान 1 हो जाता है, और अगर यह दोनों आवेश हमारे निर्वात और वायु में स्थित न होकर किसी कुचालक पदार्थ में स्थित हो तो उनके लिए आपका मान दे देता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81, यानी इस K का मान हमको दे दिया K = 81। क्लियर है। तो अब इस फार्मूले को अगर हम सेटअप करते हैं तो ये फार्मूला कैसे आ जाएगा हमारा, F = 1/80 इंटू 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q2/R²। तो अब चूंकि हमको चार्जेस तो दिए नहीं है कि हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो हमने उसमें आपको केस बनवाया था, स्पेशल केस करके केस फर्स्ट केस सेकंड करवाया था। तो वहां पे हमने बताया था, ये चीज इतना समझ में आ गया ना कि के अगर निर्वात और वायु में होगा तो 1 होगा, और अगर निर्वात और वायु नहीं देगा तो उसके अलावा आपको परावैद्युतांक दे देगा। जैसे यहाँ पे दे दिया जल का 81, तो हम इस के का मान कितना लेके चलेंगे, 81 लेके चलेंगे। अब देखिए करना क्या है, हमने आपको केस बनवाया था, तो उसमें एक केस आया होता, तो सोल्यूशन यहाँ लिखते हैं कि गिवन दैट। अब हमको देखो बेटा क्या क्या दिया हुआ है, हमको दे दिया परावैद्युतांक जल का, यानी के का मान हमको दे दिया, के = कितना दे दिया है, 81 दे दिया है। क्लियर है। उसके बाद से कहता है कि इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, यानी हमको किसका मान निकालना है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, जिसको हम एप्सिलॉन से वहां पे डिनोट किए थे। तो के का मान दिया है, एप्सिलॉन का मान हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब देखो हम क्या करेंगे, चूंकि वी नो दैट, अब इन दोनों का एक रिलेशन हमने बताया था, ε0 K = एप्सिलॉन। जब हमने केस लिखवाया था तो उसमें कहा गया था ना कि माना ε0 K बराबर एप्सिलॉन K, तो हमको किसका मान निकालना है, इसी एप्सिलॉन का मान हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे चूंकि ε0 = 8.85 इंटू 10⁻12, और क्या हो जाता है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यह ε0 का हमने न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगों को निकलवाया था, यूनिट भी निकलवाया था और डायमेंशन भी निकलवाया था। तो ε0 का मान हमको पता है
K का मान हमको दिया है तो एप्सिलॉन का मान हमको क्लियरली पता चल जाएगा। तो देख लो कैसे, तो एप्सिलॉन का मान हो जाएगा 8.85 गुणे 10 के पावर -12। K का मान हमको दे दिया है 81 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। देखो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे करो, हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा कि 81 में 8.85 का मल्टीप्लीकेशन किया जाए, तो आइए मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो 8.85 इंटू 81 ये आ रहा है 716.85 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 10 टू द पावर 12 इक्वल टू किसको हो जाएगा, एप्सिलॉन के। तो जब 9th में हम लोग पढ़े थे तो 9th में हमने पढ़ा था कि जो डेसिमल होता है वो 1 डिजिट के बाद हम लेके आते हैं। तो अब क्या किया जाएगा, इसमें कितना है 716.85 इंटू 716.85 डिविजिबल बाय 100 इक्वल टू इतना। तो देखो अब क्या कहा जाएगा, देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 अंक का मतलब क्या, 100 से गुणा और 100 से भाग। तो जब हम 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 7.16 और इंटू यह हो जाएगा 10 के पावर 12 और 100 से हमने गुणा किया था, 100 से भाग दिया तो हमको इतना मिल गया। तो 100 से जो गुणा किया गया था वह हो जाएगा 10 टू द पावर 2। ठीक, तो अब यहाँ से हो जाएगा 7.16 इंटू 10 टू द पावर -10 के हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, देखो जब भी हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर 5 से अधिक होती है तो उसके पहले वाली संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं। तो देखो इसके बाद वाली संख्या 5 से अधिक है तो अगली संख्या में कितना जुड़ जाएगा, 1। तो यह हो जाएगा 7.2, इधर बराबर एप्सिलॉन करते चलिएगा, 7.2 इंटू 10 टू द पावर -10। यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन के। यही हमसे क्या किया गया था, पूछा गया था। क्लियर है। तो 7.2 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसको इरेज करके हम दूसरा बताते हैं। तो राइट डाउन हो चुका होगा। अब इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, वेरी इजीली वेरी स्मूथली आप लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने कहा डेरिवेशन और थियरी पे दिमाग कंसंट्रेट करके पढ़िए, उसको एक एक चीज दिमाग में बैठाइए, एक एक पॉइंट ऑफ व्यू उसको कॉन्सेप्ट में अपने रखिए। न्यूमेरिकल मतलब कुछ नहीं, नथिंग। तो इतना मेरी बात समझ में आ गया होगा, कोई बर्डन लेके चलने की जरूरत नहीं, आराम से एक एक चीज करो। तो इसको अब हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। देखो अब सॉल्यूशन नंबर 2 वेरी इजीली आराम से पढ़ते चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो पहला देखो क्या कह रहा है, इसमें एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक कूलम जो चार्ज है उस चार्ज में हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने की कितने इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछता है, एक चालक पर एक कूलम आवेश का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी हमको कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई दिक्कत नहीं, आराम से जो जो दिया है पहले उसको राइट डाउन कर लेते हैं। एक कूलम आवेश यानी हमको चार्ज का मान दे दिया है, यानी गिवन दैट किसका मान दे दिया हमको, क्यू का मान दे दिया। कितना दे दिया बेटा, 1 कूलम दे दिया है। क्लियर है। अब कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, यानी हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, n से निकाली जाती है।
तो सिंपल कुछ नहीं करना है, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। और हमने बताया था कि जो मूल आवेश होते हैं वह मूल आवेश E इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। यही बताया गया था कि जो E होता है, यहाँ खुला लिख दीजिएगा, तो जो E होता है, जो मूल आवेश होता है, मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हमने मूल आवेश को जो पढ़ा रहा था तो वहां पे बताया था। तो अब E का मान दे दिया है, Q का मान दे दिया है, N का मान हम बेसिकली निकाल सकते हैं। तो देखो अब यहाँ से N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान E। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q का मान हो जाएगा 1 और अपान E का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 1.6 से हम 1 में भाग दे देंगे, तो N इक्वल टू, अब भाग दे लिया जाए तो 1 अपान 1 इज डिवाइडेड बाई 1.6, तो 1 डिविजिबल बाई 1.6 इक्वल टू 0.625 इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा तो 10 के पावर प्लस 19 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब इसमें हम करेंगे इंटू 100, देखो अब इसमें हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो जब 10 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25। क्लियर है। देखो कैसे, 4 है तो 625, ठीक, 10 से गुणा करेंगे तो 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। कितने के बाद दशमलव है, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक, तो कितना हो गया। अब इस जीरो से तो कोई मतलब हमारा बचता नहीं है, तो क्या बच गया हमारा 6.25, जीरो आ रहा है तो जीरो लिख दीजिए, इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 19, और इंटू जो 10 से हम डिवाइड किए थे उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 6.250 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 18। क्लियर है। तो राइट डाउन करिए, फिर आगे हम बता दें इसके। हो गया। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई थोड़ा सा चेक किए हैं, मल्टीप्लाई में जीरो नहीं आएगा, 6.25 ही आ रहा है, तो यहाँ 6.25 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं, इतना बेसिकली आप लोग को जानकारी है। तो हमने यहाँ मेथड बता दिया, गुणा भाग आप कर सकते हैं। तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और यूनिट इसका कुछ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ कुलाम है और यहाँ पे भी हमारे क्या है चार्ज है, तो दोनों का यूनिट क्या होगा, कुलाम कुलाम कैंसिल हो जाएगा, तो कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो जो टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें एक कुलाम में, यानी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन दे देता है। तो जहां पे ये दिखेगा आप तुरंत उस पर टिक कर दीजिएगा, तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया, राइट डाउन हो चुका होगा, लिख चुके होंगे। अब तीसरा देखा जाता है। देखो बेटा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हीलियम के नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की। ओ माय गॉड, हीलियम के नाभिक कैसे लगेगा, कभी सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत। कोई पढ़ा थोड़ी ना, मैं पढ़ा हूं, आप पढ़े हैं, काहे का डरना। आराम से हीलियम के नाभिक के कारण उससे एक एंगस्ट्रॉन की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। अब पीछे चले जाइए, हमने बताया था कि किसी बिंदु आवेश के कारण
किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इनके बीच की डिस्टेंस मानी गई थी वहां पे r। तो इस r का मान देखो हमको दे दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। इस बिंदु आवेश का मान हमको दे दिया क्या है, हीलियम का नाभिक है। यानी यह जो है यह हमारा क्या है, हीलियम का नाभिक है। क्या दिखा है बताओ, ये हीलियम का नाभिक हो गया। हीलियम के नाभिक से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला ड्राइव करवाया गया था। तो मैंने कहा ना बस आप डेरिवेशन देखते चलो, न्यूमेरिकल आपका उसी पे लगता जाएगा। क्या है, हीलियम का नाभिक है तो हीलियम के नाभिक पे कितने आवेश होते हैं, जितना अल्फा कण पे होता है, ये लोग केमिस्ट्री में आपको पढ़े ही होंगे। अल्फा कण पे जितने आवेश होते हैं उतना ही हीलियम के नाभिक पे होते हैं। तो हीलियम के नाभिक पे उतना ही हो जाएंगे। तो अल्फा कण पे कितने आवेश होते हैं, 2 अल्फा होता है, 2 ई होता है। तो इस पे भी हमारे कितने हो जाएंगे, 2 ई हो जाएंगे। तो अब देखिए क्या कहा जाएगा, तो देखो बेटा अब हमसे कह रहा है कि हीलियम के नाभिक के लिए, तो हीलियम का नाभिक के लिए जो होता है कितना होता है, 2e होता है, ठीक। और हमको दे दिया r का मान, तो r का मान दे दिया 1 एंगस्ट्रॉम। तो यही लिख देना है, चूंकि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के, ठीक है। यानी 1 एंगस्ट्रॉम में हमारे कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻10 मीटर के। और हमको डिस्टेंस दे ही दिया है। तो अब हमको निकालना क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी। तो अब हम जानते हैं सच दैट E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई R स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो इस चीज का मैंने मान बताया था कि 9 इंटू 10⁹ होता है बेटा। और Q का मान देखो यहाँ पे दे दिया हीलियम का नाभिक, यानी 2e दे दिया है, इतना हो जाएगा 2e अपन दूरी दे दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 1 इंटू 10⁻⁻10 और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो अब कुछ करना नहीं है, 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू मूल आवेश का मैंने मान बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान 1 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा बेटा, -10 हो जाएगा। सिंपल अब कैलकुलेशन कर देना है। तो अब क्या कर देना है, कैलकुलेशन कर देना। देखो 9 टू जाए 18 हो गया इंटू 1.6 इंटू 10⁹ और ये हो जाएगा। तो 10 के पावर क्या बच जाएगा, -10 हो जाएगा। और नीचे हमारा बच गया है 1 इंटू 10 के पावर -10। तो देखो -10 यहाँ पे भी -10 यहाँ पे भी, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। देख लेना कहीं गलत नहीं हो रहा है। देखो गलत हो रहा है ना, यहाँ पे r स्क्वायर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देते चलो आप लोग भी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो जब पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जब इसको हम ऊपर लेके चलेंगे तो 18 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -10 इंटू 10 के पावर क्या बच जाएगा, 20। तो अब यहाँ से हो जाएगा 18 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर, अब 20 अधिक है तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा। अब 18 में 1.6 का गुणा कर दिया जाए तो आइए कर दिया जाता है 18 गुणे 1.6, ये आ रहा है 28.8। ये आ गया 28.8 गुणे 10 के पावर 10 और इंटू 28.8 भागा 10। देखो अब इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा 2.88 इंटू 10 के पावर 11 और क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, यानी ई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 2.88 इंटू 10 के पावर 11 न्यूटन पर कूलम। देखो क्या दिक्कत था। अभी बहुत सारे बच्चे हीलियम के नाभिक को देख के घबरा जाएंगे, अरे हीलियम का नाभिक है, हीलियम का नाभिक, अरे कौन सा बहुत सा पहाड़ है। जितना हमारे अल्फा कण में होते हैं उतना ही किसमें होते हैं, हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो 2 अल्फा उसमें होते थे, तो 2 का पूर्ण गुणज हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे भी होते हैं। तो इसको राइट डाउन करिए, फिर आगे बताते हैं।
हो गया होगा। अब इसको हम इरेज करते हैं। कुछ है नहीं, आप लोग घर पे एक बार प्रैक्टिस करिए, सभी लोगों को अच्छे से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग डेरिवेशन अच्छे से पढ़ते रहिए। देखो बेटा, अब तीसरा इसमें जो हम पढ़ेंगे, सॉरी चौथा, तीसरा तो हो गया, चौथा। देखो बेटा, चौथा कहता है कि समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश, यानी समान परिमाण के आवेश हैं और वह दोनों कितने कूलाम के हैं? एक एक कूलाम के हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझ लेते हैं कि एक चार्ज हमारा होगा Q का मान यहाँ पे और दूसरा चार्ज होगा Q का मान हमारा यहाँ पे। तो ये भी हमारा दे दिया है 1 कूलाम और ये भी हमारा दे दिया है 1 कूलाम के। ठीक, तो समान परिमाण के, देखो समान परिमाण, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों है वाले एक कूलाम के दो आवेश, एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है बेटा? निर्वात में। निर्वात का मतलब K का मान कितना होगा? 1 होगा। इनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 पारावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा? तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक लाइन पढ़ो, सॉल्यूशन करते चलो। समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश, तो समान परिमाण वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात और वायु में परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं। तो दूरी हमको पता नहीं, तो हम कंसीडर कर लेते हैं, माना कि यह दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? r दूरी पर है, और इस r का मान अब हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो देखो अब दिया क्या क्या है, यहाँ पे नोट कर ले पहले। गिवन दैट, देखो Q का मान हमको दे दिया है, इसको हम Q1 मान लें, इसको क्या मान लें बेटा? Q2 मान लें। तो Q1 बराबर कितना दे दिया है? 1 कूलाम के, और Q2 इक्वल टू दे दिया है 1 कूलाम के। क्लियर है? अब कहता है उसके आगे पढ़ो, दो आवेश निर्वात और वायु में कुछ दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच इतना न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी हमको बल का भी मान दे दिया है, F का मान दे दिया है 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य करता है। अब आगे का अभी हम छोड़ देते हैं, आगे अभी हम नहीं करेंगे। अभी हमको देखो यहाँ पे Q1 Q2 दे दिया है, F दे दिया है, लेकिन कितनी दूरी पर यह चार्जेस निर्वात में स्थित है ये हमको पता नहीं। तो पहले हम यहाँ से दूरी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आइए चलिए, चूंकि V नो दैट, अब कूलाम के नियम से क्या जाना जाता है? F = 1/4πε0 K × Q1 Q2/r²। तो देखो बेटा यहाँ पे 1/4πε0 = कितना होता है? 9 × 10⁹ के होता है, और K का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। K का मान कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि कहाँ पे स्थित है ये? निर्वात में। तो जब निर्वात में होगा तो K का मान 1 हो जाएगा। तो देखो अब मान हम पुटअप करते हैं। F का मान दे दिया है 9 × 10⁹ इंटू अब 1/4πε K का मान बेटा 1 होता है, तो 1 से गुणा करेंगे तो मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका जो मान आ जाएगा हमारा 9 × 10⁹ इंटू अब Q1 Q2 देखो कितने हैं? 1 1 है, तो 1 इंटू क्या लिख देंगे बेटा? 1। R का मान हमको क्या करना था? फाइंड आउट करना था। कैसा लगा? अब देखो, अब इससे यह क्वांटिटी क्या होगी? कैंसिल हो जाएगी। r² का हम इधर गुणा कर देंगे, तो r² = 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इस दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो r बराबर कितना आ गया बेटा? 1 मीटर। यानी यह जो दोनों चार्जेज हैं वह निर्वात में कितनी दूरी पर रखे हैं? 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस हमारा आया कितना आ गया? 1 मीटर आ गया। अब इतनी बात तो हम निकाल लिए। अब आगे क्या कहते हैं देखो, यदि इन्हें 80 पारावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर, यानी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस जहां हम निर्वात में रखे थे अब उसको हम कहां पर रख रहे हैं? 80 पारावैद्युतांक के द्रव में, यानी अब उस निर्वात की जगह पे कहां रखा जाएगा? द्रव में रखा जाएगा। तो उनके बीच कितना बल कार्य करेगा? यानी
जब हम निर्वात में रखे तो उस पर बल कितना कार्य किया, 9 इंटू 10⁹9। अब कहता है कि अब उसको निर्वात में न रखकर अगर हम किसी द्रव में रखते हैं तब उस समय उस पे कितना बल आरोपित होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा कर सकते हो आगे। अब देखो अब क्या कहा जाएगा, गिवन दैट अब इसमें हमको बेटा के का मान दे दिया कितना, 80 दे दिया है। ठीक है, अब फिर हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, F इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो देखो बेटा F इक्वल टू, अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/K इंटू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 1/K को हमने अलग कर लिया और 1/4πε0 को अलग कर दिया, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। तो देखो K का मान दे दिया है 80, 1/4πε0 का मान होता है 9 इंटू 10⁹9, Q1 Q2 के मान दे दिया हमको 1 कूलम, R का मान हम यहाँ निकाले हैं 1 मीटर। तो वी कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस force and this force is known as what, क्या कूलम्ब फोर्स कहते हैं भाई उसको, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कह देते हैं, वैद्युत बल जिसको कहा जाता है। तो अब यहां से हम सलूशन निकालते हैं। तो देखो अब 1/K का मान को दिया है इसके लिए 81। तो अब इधर का तो ये हम क्वेश्चन हम मिटा सकते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग राइट डाउन कर ही लिए होंगे। तो हम पहला क्वेश्चन और दूसरा यहां से हटाते हैं, इतना हो जाएगा। तो देखो 1/K यानी F इक्वल टू 1/, कितना हो जाएगा 80 इंटू 9 इंटू 10⁹9 इंटू 1 इंटू 1, और दूरी हमारी 1 है तो 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9 अपॉन 80। अब इसका हम गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 9 में 80 से डिवाइड कर दिया जाए तो देखिए 9 डिवाइडेड बाई 80, ये आ रहा है बेटा 0.1125, और इसको जब हम सॉरी ऊपर है हमारा 10⁹9 हो जाएगा। या फिर F इक्वल टू, अब 1 डिजिट के बाद दशमलव लगाना है तो 1 2 3 यानी डिविजिबल बाई 100, कितना बेटा 0.1125 इंटू 100। देखो अब हम 10 से गुणा करेंगे और 10 से भाग करेंगे। तो जब 10 से इसमें हम गुणा करेंगे बेटा तो 0.1125 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1.125 इंटू, ठीक है। अब 10 से हमने गुणा किया, 10 से जब भाग करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा तो 10⁸8, और बल है तो बल की यूनिट न्यूटन। यानी जब दोनों आवेश 80 परावैद्युतांक के द्रव में रखे होंगे तब उस परावैद्युतांक के कारण जो उस पर बल लगेगा 1.125 इंटू 10⁸8 न्यूटन का लगेगा। और जब निर्वात और वायु में थे तब उस समय बल हमारे 9 इंटू 10⁹9। तो सबका हो गया होगा बेटा। तो अब इसके बाद से हम अगला न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। तो अब अगले न्यूमेरिकल को फिर हम शाम को जब फिर वीडियो बनाया जाएगा तो शाम को फिर अपलोड किया जाएगा। अभी आपके मॉर्निंग टाइम में ये वीडियो चल रहा है, तो इसके बाद से वीडियो फिर शाम को बनाया जाता है, फिर आप लोगों को लाइव देखा जाएगा। तो बच्चों अगर वीडियो मेरी पसंद आती है, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए जिससे आपको वीडियो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और ऐसे ही आप लोग मेरा साथ देते रहिए, आपके साथ में बना रहूंगा। और आगे फिर शाम को हम न्यूमेरिकल और देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स। और इस बेसिस पे जैसे जो न्यूमेरिकल बताए गए हैं, कोशिश करिएगा आप लोग शाम तक 2-4 क्वेश्चन जो भी बन पड़ता है
आप लोग सॉल्व करिएगा, बहुत आराम से आप कर लेंगे। मुझे विश्वास है कि अब अच्छे से आप लोग कर लेंगे, और ये भी विश्वास है कि अच्छे से समझ में आपको आया भी होगा। तो तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड डे, गुड बाय।